नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे देश में नहीं आते, और इसके साथ उन्होंने कहा है कि राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए तो आप आगे बढ़ेंगे। इंद्रजीत सरोज के बयान पर घमासान मचा है, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये एक सोचा समझा बयान है या फिर अचानक दिया गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि कौन किसके वोट का सौदा कर रहा है, वोट किस किस मुद्दे पर मिलते हैं, मंदिर के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी पार्टी विरोध के नाम पर। और इन्हीं सवालों पर हम अपनी खास पेशकश सनातन पर चोट 27 में मिलेगा वोट पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इंद्रजीत सरोज का बयान सुनिए। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बीस का चिन्ह आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस दुरुस्त को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके सत्ता के मंदिर पर विराजमान। तो आपको बता दें कि सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज का ये विवादित बयान सामने आया है। मंदिरों में ताकत होती तो मुगल लुटेरे नहीं आते, राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, ये बयान दे रहे हैं इंद्रजीत। जय भीम का नारा लगाइए, आप आगे बढ़ेंगे। तो कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर से जो नेता है उनकी तरफ से बयान दिया गया। और इंद्रजीत सरोज के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि धर्म का अपमान करना समाजवादी पार्टी का एजेंडा हो गया है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके अभियान पूर्वक रणनीति के साथ कैसे प्रभु राम का अपमान करे, कैसे रामचरितमानस का अपमान करे, गोस्वामी तुलसीदास का अपमान करे, सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाए, इसके पीछे उनका एक एजेंडा है कि कैसे इसके आधार पर मजहबी वोटों का गोलबंदी कर सके, मजहबी तुष्टीकरण कर सके। लेकिन यह समाजवादी पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। और सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इस बयान के मायने क्या हैं। आपको कुछ हम ग्राफिक्स के जरिए जो आज की चर्चा में सवाल उठाने वाले हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सनातन को क्या ये कमजोर करने की साजिश है? जी मीडिया के वो सवाल हैं जो कि आज की चर्चा में हम पूछेंगे अपने खास मेहमानों से। सवाल ये कि लोगों को जातियों में बांटने की क्या कोशिश हो रही है? फिर से पीडीए फॉर्मूले को सफल करने की क्या ये कोशिश है? जय भीम के नाम पर दलित वोट बैंक पर क्या नजर है पार्टी की? मंदिरों पर सवाल उठाकर मुस्लिमों में पैठ बनाना क्या पार्टी चाहती है? जय श्री राम वर्सेस जय भीम, संयोग या प्रयोग? तो राम का नारा किसी काम का नहीं है क्या? ये वो सवाल हैं जो आज की चर्चा में हम अपने खास मेहमानों के सामने उठाएंगे, उनसे सवालों के जवाब भी लेंगे। मंदिर की ताकत पर सवाल, सोची समझी चाल। और अब आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार इंद्रजीत सरोज की तरफ से क्या विवादित बयान दिया गया। तो ग्राफिक्स के जरिए में आपको जानकारी दे रहे हैं। मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे देश में नहीं आते, यह बयान उनकी तरफ से दिया गया है। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए तो आप आगे बढ़ेंगे। और समाजवादी पार्टी से इस वक्त शौकत अली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शौकत जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिरकार इस बयान के मायने क्या है? क्या समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं? क्या मुस्लिमों के बीच पैठ बनाने की कोशिश है या क्या वो मंदिरों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए? मुझे नहीं लगता कि मंदिरों को कमजोर करने की बात है। पूर्व में जो हुआ, पूर्व में जो चीजें रही, आक्रांता आए, विदेशी लोग आए, अंग्रेज आए, और वो जब आए तो लूटने के लिए तमाम लोगों का इस्तेमाल किया। आज उस बात को उन्होंने दर्शाने का काम किया। एक बात बड़े कड़वे शब्दों में कहना चाहूंगा कि मस्जिद नहीं बचाएगी जब कोई आक्रांता आएगा हम पे हमला करने। हमारे विचार बचाएंगे, संविधान बचाएगा, हमारी ताकत हमें बचाएगी, मस्जिद हमें नहीं बचाएगी। मस्जिद से कैसे बचेंगे जरा मुझे कोई बताए।
मस्जिदें हमें बचाने का काम नहीं करती। हाँ, ये वो एक धार्मिक चीज है, हमारी आस्था है, आस्था होना एक अलग चीज है, लेकिन जब कोई आक्रांता हम पे हमला करेगा तो हमें अपने बल, अपनी ताकत, अपने संविधान से उनसे लड़ना पड़ेगा। तो ये बात उन्हें संदेश देने का काम किया कि आप संविधान पे भरोसा कीजिए, आप ताकत पैदा कीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा कीजिए, ये संदेश दिया है उन्होंने। और इसमें मुझे लगता है किसी मंदिर नहीं, शौकत साहब वो कह रहे हैं ना कि जय श्री राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जाके सड़कों पे अल्लाह अकबर चिल्लाऊं, रोज सुबह शाम चिल्लाऊं, इससे क्या मैं बच जाऊंगा? ये सच कह रहे हैं वो कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान को पढ़कर अगर हम चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और तभी चीजों से लड़ पाएंगे। हम सड़कों पे जाके और सुबह शाम दोनों टाइम अल्लाह अकबर चिल्लाएं और हम सुरक्षित हो जाएंगे देश में, ये हमारा भ्रम होगा। ये संदेश है इस देश के लोगों को कि आप संविधान को पढ़िए, संविधान के हिसाब से चलिए, सड़कों पे बेवजह के नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप बने रहेगा। बीजेपी प्रवक्ता ऋचा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ऋचा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। ऋचा जी, ये जो बयान दिया गया है इंद्रजीत सरोज की तरफ से, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ये जो सपा नेता हमारे साथ मौजूद है शौकत अली साहब, वो तो संविधान को लेकर बात बता रहे हैं, लेकिन उनके बयान के मायने तो कुछ और ही निकल रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार एक ट्रेंड पे काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के इशारे पर और उनकी शह पर एक एक करके तमाम बयान दिए जा रहे हैं। कभी राष्ट्र के गौरव का अपमान किया जाता है, कभी इस देश के संविधान का अपमान किया जाता है। जब आप कहते हैं कि हम वक्फ के कानून को नहीं मानेंगे, तो आप इस देश की संसद का और इस देश के संविधान का अपमान करते हैं, और फिर कभी ये सनातन का अपमान करते हैं। तो लगातार एक एक करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पर इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, ताकि आम जनमानस में किस तरीके से वैमनस्य पैदा किया जा सके, सनातन की संस्कृति को कमजोर किया जा सके। और ये तो कहा भी गया है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। तो आज ये लोग भारत की संस्कृति पर हमला करना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, कुछ मुस्लिमों को खुश करने के लिए लगातार ये देश की संस्कृति पर, देश के सनातन पर, देश के राष्ट्र गौरव पर और देश के संविधान पर हमला करने की। शौकत अली साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि संविधान पर हमला करने की कोशिश है, आप देश की संस्कृति को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कौन जानता है कि देश की संस्कृति को कौन कमजोर करना चाहता है, लोगों में बंटवारा कौन करना चाहता है, लोगों में हीन भावना कौन पैदा करना चाहता है। ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता है। जो सुबह शाम यही काम करते हैं, वो दूसरे पे दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। जिनकी आंख खुलती हो तो हिंदू मुसलमान के सिवा कोई लफ्ज उनके जुबान पे ना होता हो, वो दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं इस बात को, हमारी बात पे यकीन मत करिएगा। जरा मुख्यमंत्री जी का बयान सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी का बयान सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं, सैकड़ों ऐसे नेता मैं नाम लेकर बता सकता हूं। नहीं शौकत साहब, जय श्री राम के नारे में उन्हें ताकत नहीं लग रही है, उन्हें ताकत नहीं लग रही है। वो कह रहे हैं कि जय भीम का अगर आप नारा लगाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं तो फिर क्या है? मैं बहुत सनातन में अगर विश्वास करते हैं तो कोई ऐसे बयान थोड़ी ना देगा। एक वर्ग को खुश करने के लिए है क्या? मैं इतने साफ शब्दों में बयान दे रहा हूँ, इतने साफ शब्दों में कह रहा हूँ, उसके बाद भी अगर उस पर मायने निकाले जाए बेवजह के, जिसका कोई तर्क नहीं है, तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि देश कहाँ लेके जाना चाहते हैं लोग। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं जाऊं और अपने समाज के लोगों से चिल्ला के कहूं कि सड़कों पे आइए और अल्लाह अकबर के नारे लगाइए, इससे देश बचेगा, संविधान से देश बचेगा, संविधान से देश चलता है और इस देश के लोगों को इस बात को जानना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, आप दोनों बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास, अपने ग्राउंड सहयोगी के पास चलते हैं। चित्रकूट से ओमकार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या से प्रवेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले प्रवेश के पास चलते हैं। प्रवेश, क्योंकि आपके साथ लोग भी मौजूद है, जरा उनसे रिएक्शन लीजिए। जो ये इंद्रजीत सरोज की तरफ से बयान दिया गया है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं ये लोग? इस समय आप राम मंदिर से एक प्रदेश द्वार पर खड़े हैं, जहाँ पर हमारे अरे आप एंड्रॉइड फोन रखते हैं, उसमें जीमेल लगा दीजिए, कोई बात है आप बोल दीजिए, आप बोलिए, आप किसी बोल दीजिए। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। हमारे साथ यहाँ अयोध्या के जो महामंडलेश्वर है महाराज का जो बयान है, आपको देखा इससे पहले का जो विवाद लगातार सपा के नेताओं के बयान वो लगातार
समाजवादी पार्टी संस्कृति सनातन धर्म के बोलते हैं और सपा के जो महासचिव हैं वो रावण के खानदान, और रावण के खानदान हमेशा राम को गाली देते थे। इसीलिए भगवान राम जैसे रावण को मारे थे वैसे इंद्रजीत को मारेंगे। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान है, राम की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, और आप कह रहे हैं कि जयकारा नहीं लगाना चाहिए श्री राम का। हिंदू के देवी देवता में कोई शक्ति नहीं है। अगर शक्ति होता तो जिहादी हिंदुओं पर अत्याचार क्यों करते? चमत्कार नहीं दिखता? तो मैं कहना चाहता हूँ जी आप पगला चुके हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं, कानून को नहीं मान रहे हैं। मैं अयोध्या से महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज आपका किराया भाड़ा दे देता हूँ, आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। आपकी ऐसी मानसिकता खो गया है, समाज को तोड़ना चाहते हैं, भारत के अखंडता को समाप्त करना चाहते हैं। आप राम मंदिर के पास आइए, राम लला से माफी मांगिए और हिंदुस्तान से माफी मांगिए, तभी हम सभी साधन की क्षमा करेंगे। आप बोल रहे हैं हमारे साथ तो कह रहे हैं कि नकली हिंदू बस का तो है, रोज का सौदा करते हैं, मत छोड़कर नहीं इंद्रजीत प्रेम हिंदू नहीं है, वो दोगला है। अगर हिंदू होता तो केवल जय भीम नहीं, और ये नहीं कहता कि श्री राम का नारा बंद होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, राम की भूमि है। साधु संत तुम्हारे बयान से बहुत दुखी है, तुम इस तरह बयान दे रहे हो, तुमको तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से राम है और राम से राष्ट्र है, और सब राष्ट्र में सब जगह राम। शौकत अली साहब जवाब दीजिए। राम का ये देख रहे हैं साधु संतों की नाराजगी अपमान करता है। संविधान कभी ये इजाजत नहीं देता कि राम को गाली दो, हिंदुस्तान को गाली दो, तुमको तो पाकिस्तान जाना चाहिए। शौकत अली साहब, मैं साधु संतों का बड़ा सम्मान करता हूँ और बड़े आग्रह पूर्वक से कुछ पूछना चाहता हूँ। देखिए ये सनातन धर्म के अगुवा होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है धर्म की रक्षा और समाज में अच्छी शिक्षा दीक्षा देना, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मुझे बताएं कि जब समाज में तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बचाने की भी इनकी जिम्मेदारी होती है, सरकारें तमाम मंदिर मस्जिद तोड़ती है तब ये कहाँ चले जाते हैं। और सरकारों के अलग अलग जब बयान आते हैं, सरकार जब अलग अलग तरीके से बयान देती है, मान लीजिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ बोला आपने, मैं सुन नहीं पाया। बोलिए बोलिए शौकत साहब बोलिए। मुझे लगा बीच में कुछ बोला मैं। नहीं बोलिए बोलिए। समाज में इनकी जिम्मेदारी होती है अच्छी शिक्षा और दीक्षा देना। अब जब यही लोग उठकर गुमराह करने का काम करेंगे और देश की सरकारों का समर्थन करने का काम करेंगे, जब वो गुमराह देने वाले बयान दे रही हो, उसके बाद जब ये भी उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो देश कहाँ जाएगा। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया कि 50 हिंदू परिवार 100 मुसलमानों के बीच सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। फिर देश में जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अलग बयान दे देते कि मैं तो मुस्लिमों के बीच रहा हूँ, और फिर ये कहते हैं कि नहीं मुस्लिम तो बहुत कट्टर होते हैं, मुस्लिम बहुत खराब होते हैं। जब इनसे पूछा जाता है अच्छा ठीक है बताइए कौन से मुस्लिम खराब होते हैं, इनका दोहरा चरित्र समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ऋचा सिंह जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र तो आप लोगों का है, लोगों को गुमराह करने का काम आप लोग करते हैं। जी देखिए, दोहरा चरित्र तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपना रखा है, क्योंकि जिस तरीके से वो संविधान विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी चाल चरित्र और चेहरा अपनाए हुए हैं, आज इसको पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। किस तरीके से संविधान की विरोधी बातें करते हैं और संविधान की प्रतियों पर, जो कि मूल प्रति के ऊपर सबसे पहले प्रभु श्री राम का सचित्र वर्णन है, उसी श्री रामचरितमानस की प्रतियों को सड़कों पर जलवाने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की शह पर हुआ था। उसी सनातन को बार बार अपशब्द कहने का, अपमान, औरंगजेब का महिमा मंडन करने का काम आखिर कौन लोग करते हैं? अखिलेश यादव जी की शह पर समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं। और आज फिर से ये उसी परिपाटी पर चलते हुए इस देश की सनातन संस्कृति, प्रभु श्री राम का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब इनको जनता देगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहती हूँ। अभी ये कह रहे थे कि नारे लगाने से नहीं होगा। अरे सच में नारे लगाने से नहीं होगा। ये बात आपको जाकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, अपने नेताओं को समझानी चाहिए। और मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से नाराए तकबीर का नारा लगाकर वहां के हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ मारकाट की जा रही है, उनके पानी पीने के स्थानों पर जहर डाल दिया जा रहा है नाराए तकबीर का नारा लगाकर, आखिर इसकी निंदा समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कब करेंगे?
लेकिन चूंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए इस हद तक जा चुके हैं कि मुर्शिदाबाद की घटना पर इन्होंने आज तक एक बयान। शौकत अली साहब वो कह रहे हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है ये सब, जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में भी अगर हो रहा है तो। देखिए, मुर्शिदाबाद के बाद वो मणिपुर के बारे में नहीं बताएंगे आपको। मुर्शिदाबाद याद रहेगा, लेकिन आप देश के संसद से पारित कानून, देश की संसद से पारित कानून को नारे तकबीर का नारा लगाकर आप उसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का अपमान नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की भावना का अपमान है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो एक दिन में 2 लाख दलितों को डिटेन करने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जी जब सत्ता में आते हैं, एक दिन में दलित महापुरुषों के नाम पर एक एक करके ऋचा सिंह जी, ठीक है, आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। प्रवेश पांडे के पास एक बार फिर से चलते। प्रवेश, कुछ और लोगों से अगर संभव हो सके तो बातचीत जरा करवाइए जल्दी से कि क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। तो श्रद्धालु हालांकि वो नहीं जानते, लेकिन पार्टी में ताकत नहीं है, पक्ष में ताकत नहीं है। इस तरीके से इंद्रजीत ने कहा मंत्री में ताकत नहीं है। अगर ताकत होती तो ठीक है प्रवेश, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। ऋचा सिंह जी, मेरा एक सवाल लेकिन आपसे ये है, क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि पीडीए का फॉर्मूला जो समाजवादी पार्टी लेकर आई उसका बेनिफिट भी पार्टी को मिला और इसी नक्शे कदम पर धीरे धीरे आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं अब। लेकिन नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में एक अफवाह फैलाई थी और उस अफवाह की आज हवा निकल चुकी है, क्योंकि सबको मालूम है पीडीए के नाम पर ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं। किस तरीके से सैफई परिवार पूरी उस पर हावी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक परिवार से, राष्ट्रीय महासचिव भी उसी परिवार से और सभी प्रमुख पदों पर भी उसी परिवार से। तो ये समाजवादी पार्टी का परिवारवादी चेहरा है जो आज दलितों के सामने, पिछड़ों के सामने आ चुका है। अगर ये पिछड़ा हितैषी होते तो ये इस सवाल को करते कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया गया। क्या इस पर इन्होंने आज तक एक बार भी आवाज उठाई? क्योंकि ये इंडी अलायंस में है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन में इस हद तक जा चुके हैं कि वहां पर पिछड़ों और दलितों का हक मारने वाले जो कार्य हुए उनकी ये निंदा भी नहीं कर सकते हैं। इनको ये बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ही वो थी जिन लोगों ने एक दिन में, पूरे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 लाख दलित कर्मचारियों को डिमोट कर दिया गया हो। वही समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दलित महिला नेत्री के साथ गेस्ट हाउस में घुसकर क्या अभद्रता की जाती है, इसकी चर्चा अभी कुछ दिन पहले बहन कुमारी मायावती द्वारा ही। शौकत अली साहब, ठीक है, ऋचा जी टॉपिक पर ही रहते हैं ना, ऋचा जी टॉपिक पर ही रहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। शौकत अली साहब, लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसे ही सनातन पर चोट करके, सनातन पर सवाल उठा के, जय श्री राम के नारे पर सवाल उठा के, क्या 27 पर ऐसे ही वोट मिल पाएंगे क्या? ठीक है, का कभी विरोध नहीं किया उन्होंने, राम मंदिर का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो राम मंदिर और राम को लेके चल रही थी, यानी बीजेपी। आज हर जगह देखो है कमल खिल रहा है, और तुम राम के द्रोह करते रह गए, कारसेवकों पे गोली चलवाते रह गए, और तुम देखिए हाथिये पे आ गए। अब तुम मुगलों के पैरविकार प्रवक्ता बन गए। पहले राम के विरोधी थे, अब देश के विरोधी हो गए, अब सनातन हिंदू के विरोधी हो गए और मुगलों के पैरविकार हो गए। तो मुगलों के पैरविकार अगर कोई भारत में रहेगा, विदेशी आक्रांता थे मुगल, तो भारत का एक एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी राष्ट्रभक्त है, कोई आपको नहीं छोड़ेगा। किसके लिए कर रहे हो? तो ये अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी गड्ढा कबर खुद खोद रहे हैं। तो ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो जब निश्चित रूप से इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। शौकत अली साहब, चक्रपाणी महाराज को सुना आपने? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया, तो बीच में वॉइस आ रही है, सुन नहीं पाया मैं। वो कह रहे हैं कि मुगलों के पैरोकार आप हो गए हैं, सनातन पर हमले कर रहे हैं, श्री राम का नारा आपको अब सार्थक होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे मिलेगा क्या 27 का वोट आपको?
मैंने आपको बताया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंदिर की चौखट पे पैर रखते हैं तो मंदिर गंगा जल से धुलाया जाता है। अब बताइए, सनातन धर्म से माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी आते हैं, वो मंदिर जाए तो मंदिर धुलवाए जाए, ये अपमान नहीं है क्या? कुंभ जाए तो भी उन पर टिप्पणी की जाए। ये कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, इनका दोहरा चरित्र ये देश देखना चाहता है। एक तरफ कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी सनातन का विरोध कर रहे हैं, जब वो मंदिर चले जाते हैं तो उसी मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। आखिर क्यों ये दोहरा चरित्र है? क्या वो सनातन धर्म से नहीं आते या सनातन धर्म को नहीं मानते हैं? आप अपने दोहरे चरित्र को साफ कीजिए, ये देश देखता है कैसे आप अपने दोहरे चरित्र को अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तुष्टीकरण में लगी रहती है कि कैसे हिंदू वोट बैंक को संभाले रखना है, इसीलिए ये दोहरा चरित्र बार बार अपनाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो सनातन धर्म से आता है वही तो मंदिर जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र बीजेपी का है। साथ तो समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, बात तो पीडीए की करती है, लेकिन इनके मन में और इनके चरित्र में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण है। यही कारण है कि ये औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। वही औरंगजेब जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया, उसको तड़पाया, और समाजवादी पार्टी उसी से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को आप कहिए कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी आप कहिए ना कि मंदिर की चौखट पे पैर रखने वाला सनातन धर्म धक्का नहीं दिया जाता, क्योंकि आप औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। सनातन धर्म से ही आते हैं, उसके बाद वो चौखट क्यों धुलवाई? औरंगजेब जो अपने भतीजों की सनातन धर्म के लोगों का अपमान नहीं है, वही औरंगजेब सनातन धर्म के लोगों को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। यही है दोहरा चरित्र, यही है दोहरा चरित्र। आपको औरंगजेब, बाबर, बाकी सबकी बातें करेंगे, लेकिन मंदिर की चौखट क्यों धुलवाई जा रही थी ये नहीं बताएंगे। सनातन धर्म के लोगों को अपमानित किया जा रहा था ये नहीं बताएंगे आपको। खिलजी, बाबर, तमाम चीजें दिखाएंगे, पाकिस्तान भी दिखाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि सनातन धर्म के वाले लोगों को अपमान क्यों, उन्हें मंदिर जाने की अनुमति नहीं। और जो आदमी खुद सनातन धर्म से आता, सनातन धर्म में आस्था रखता हूँ, वो मंदिर गया, उसके बाद भी मंदिर की चौखट धुलवाई है, तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का देश में कैसा दोहरा चरित्र ये पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र ये पूरा देश देख रहा है। कैसे मंदिर की चौखट धुलवाई जा रही, कैसे गंगा जल के बाद धुलवाया गया था। मंदिर जाने पे भी इनको आपत्ति है कि सनातन धर्म बनकर मंडराते रहे कि कैसे मंदिर की चौखट से परेशानी नहीं है, वोट बैंक से परेशानी है। ऊपर अफवाह फैलाने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। पूरे कुंभ के दौरान आप गंगा मैया की पवित्रता पर सवाल उठाते रहे। आप वही लोग हैं जो रामचरितमानस की प्रतियों को सड़कों पर जलाते हैं। आप वही लोग हैं जो शौकत अली साहब, नकली हिंदू वर्सेस असली हिंदू की लड़ाई चल रही है क्या आप देश में? दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी जिसको जो सर्टिफिकेट बांट दे वो सही हो जाएगा। हम नहीं कहेंगे, एनजीटी जैसी संस्थाओं ने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं, तमाम देश के लोगों ने देखा है, और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की तमाम रिपोर्टें भारतीय जनता पार्टी की जिसमें साफ साफ कहा गया है यह भगदड़ तो हुई नहीं, जान तो गई ही नहीं, कोई खोया ही नहीं। तमाम तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह करने के लिए कही है। तमाम देश के संस्थाओं ने उसको उजागर करने का काम किया। तमाम मीडिया बंधुओं ने तस्वीरें बहाल की, अगर वो तस्वीरें झूठी हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं झूठी हैं, तो फिर इनको आगे सफाई पेश कर रही थी, इनको बताना चाहिए सरकार सही कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। अलग अलग बयान दिए, देश के प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे नहीं कुछ हुआ ही नहीं, अलग अलग बातें आ रही थी। ये देश को गुमराह करने वाले लोग, सनातन के नाम पे ठगने वाले लोग, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिन पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो वो गुमराह करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, कैसे भी करके देश की जनता को बरगलाया जाए, गुमराह किया जाए, सनातन के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, बाबर के नाम पे, खिलजी के नाम पे तमाम चीजें पेश कर रहे हैं। देश की जो जरूरतें थी, ये देश के जो हालात है उन पर चर्चा कर लो तो भाग जाएंगे लोग, सामने नहीं खड़े होना चाहेंगे। ये देश सवाल पूछ रहा है कि जो सनातन धर्म से आते हैं, अगर वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर क्यों धुलवाते हैं आप लोग, सवाल पूछता है ये देश, इनके पास कोई जवाब नहीं। ऋचा जी देखिए, चूंकि शौकत अली जी को बहुत कुछ मालूम नहीं है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये वास्तव में हिंदू पद्धतियों को जानते होते तो उनको ये मालूम होता कि देश के हर मंदिर में, देश के हर घर में और देश के हर दुकान में। ठीक है, आप दोनों बने रहेगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है
इंद्रजीत सरोज के बयान से साधु संतों में नाराजगी नजर आ रही है। महामंडलेश्वर विष्णु दास का ऐलान, इंद्रजीत सरोज की गर्दन काटने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। सभी सनातनी जाएं, गर्दन काट कर लाएं। तो साधु संतों में नाराजगी नजर आ रही है। अपमान हम सभी साधु संत सहन नहीं कर सकते हैं। यह हिंदुस्तान है, यह वीरों की नगरी है, राम की नगरी है, और राम की नगरी में राम का अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी हैं, उनसे कहता हूं तलवार उठाओ और वहां पे जाकर इंद्रजीत का गर्दन काट के लाओ, क्योंकि ये बहुत खुद दुखद है, वो निंदनीय है। साधु संतों में आक्रोश है, राम का अपमान हम सभी साधु संत सहन नहीं। आप बयान सुना आपने, गर्दन काटने का ऐलान कर दिया गया है। शौकत अली साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज मिल रही है। जी, महामंडलेश्वर विष्णुदास जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि गर्दन काट कर लाएं, सभी सनातनी जाएं। ये देश अब संविधान से नहीं चल रहा है, इस देश में जंगल राज कायम है, ये हम नहीं कह रहे, माननीय न्यायालय ने भी कहा है। अब हमें नहीं पता कि ये देश संविधान से चल रहा है या नहीं चल रहा, बाकी लोग मानते होंगे संविधान चल रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये देश संविधान से चल रहा है। इस देश में यदि मैं आपको कहूँ कि मैं आपको जान से मार दूंगा, उकसावे की कार्रवाई तो आपकी पार्टी के लोगों की तरफ से ही हो रही है ना, नाराजगी तो लाजमी है। अरे नाराजगी होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इस देश में, संविधान है, थाने हैं, पुलिस है, जुडिशरी है इस देश में। आप मुकदमा लिखाइए, अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको जान से मार दूंगा तो आप मेरे साथ क्या करेंगे? मुकदमा लिखाएंगे? ऋचा सिंह जी, ये किस तरीके की धमकी है? विरोध करना, नाराजगी जाहिर करना अलग चीज है, लेकिन खुलेआम धमकी गर्दन काटने की। देखिए, इस देश में संविधान का और कानून का राज है, और उत्तर प्रदेश माफियाओं से मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश गुंडों से मुक्त हुआ है, और आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार अपने बयानों से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करने का काम कर रही है, नफरत फैलाकर लोगों के अंदर उनकी भावनाओं को उकसाने का काम कर रही है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिल्कुल। तो मंदिर की ताकत पर सवाल, क्या सोची समझी चाल है, इसके पीछे एक साजिश है, इसको लेकर बहुत तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।